नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम देखेंगे 4.04 राइट सभा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। By the end of the 19th century, Tezpur Right Sabha in Darang district and Nagaon Right Sabha in Nagaon were established to resolve the problems faced by the peasants। यानी कि 19th सेंचुरी के एंड पर तेजपुर राइट सभा दरंग डिस्ट्रिक्ट में और नौगांव राइट सभा नौगांव में बनाया गया ताकि पीजेंट्स लोग यानी कि फार्मर्स लोग को जितना भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था उस समय उसको सॉल्व करने के लिए। इन स्ट्रेंथनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द एक्शन प्लान्स ऑफ तेजपुर राइट सभा, लक्ष्मीकांता बरकाकती, हरिविलास अग्रवाला, लंबोदर बोरा, भवानी चरण भट्टाचार्य and many eminent personalities belonging to the newly organized middle class played a major role। यानी कि तेजपुर राइट सभा का जो एक्शन प्लान था उसको सक्सेस बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उस समय के कुछ पॉपुलर लोग जिसमें लक्ष्मीकांता बरकाकती, हरिविलास अग्रवाला, लंबोदर बोरा, भवानी चरण भट्टाचार्य और बहुत लोगों ने एक इम्पोर्टेंट रोल यानी कि एक मुख्य भूमिका निभाई। द राइट सभा रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट इन आसाम बाय द कॉलोनियल स्टेट। और राइट सभा ने आसाम में जो ब्रिटिश का लैंड सेटलमेंट चल रहा था उसके खिलाफ में उन लोगों ने आवाज़ उठाया। इट डिमांडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ ग्रेजिंग टैक्स, रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स एंड टू बैन द माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल। और राइट सभा ने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत आंदोलन किया जिसमें उन लोगों ने ग्रेजिंग टैक्स को बंद करने का मांग किया, लैंड टैक्स का जो रेट बढ़ रहा था टैक्स का उसको रिड्यूस करने का भी मांग किया। साथ ही बहुत लोग जो कि ईस्ट बंगाल से माइग्रेट होकर आसाम में आ रहे थे उनको बंद करने के लिए भी राइट सभा ने क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया। हाउएवर द सभा डिड नॉट प्ले रोल इन पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ 1893-94 which took place at Rangia, Lachima, सार्थेवारी एंड पथुराघाट अगेंस्ट द इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड टैक्स। लेकिन उसी राइट सभा ने जब 1893 और 1894 में रंगिया, लचीमा, सार्थेवारी और पथुराघाट में लैंड टैक्स की वृद्धि को लेके आवाज़ कोई भी नहीं उठाया। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34, राइट सभा वाज री-एस्टैब्लिश अंडर द गाइडेंस ऑफ असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान उसी राइट सभा को एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के अंडर में। अंडर द बैनर ऑफ राइट सभा द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस अटेम्प्टेड एट मोबिलाइजिंग द पीजेंट्स। और इस बार क्या हुआ, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने राइट सभा के नाम पर पीजेंट्स लोगों का इस्तेमाल किया। राइट सभास केम अप इन शिवसागर एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट। और राइट सभा बाद में जाके शिवसागर और दरंग डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया गया। द राइट सभा ऑफ नौद्वार एंड छायद्वार वेर वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन 1930 एंड 39। तो राइट सभा जो कि नौद्वार और छायद्वार में थे 1930 से लेकर 1939 तक बहुत मजबूत स्थिति में आया। During the period of the civil disobedience movement, the most important demand of the Right Sabha was the reduction of land tax by 50%। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान राइट सभा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड ब्रिटिश से किया और वो था लैंड टैक्स रिडक्शन बाय 50%। यानी कि जितना टैक्स उस समय था लैंड का उसमें से 50% रिड्यूस करने का यानी कि डिक्रीज करने का डिमांड किया। और ये कब था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में यानी कि 1930 से लेकर 34 तक। टू डायरेक्ट ऑल द राइट सभा टुवर्ड्स ए कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव, ए सेंट्रल कमिटी द ऑल आसाम राइट सभा वाज फॉर्म्ड एंड इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड नियर तिलिकियम इन जोराहाट ऑन 8 अप्रैल 1933 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस लीडर नवीन चंद्र बोरदोलोई। और सभी राइट सभा को एकजुट करने के लिए और एक ऑब्जेक्टिव देने के लिए यानी कि एक गोल देने के लिए सभी राइट सभा को मिला के एक सेंट्रल कमेटी बनाया गया जिसका नाम रखा गया ऑल आसाम राइट सभा। क्योंकि उस समय कभी तेजपुर राइट सभा हुआ करता था, कभी नौगांव राइट सभा, कभी शिवसागर राइट सभा। इस तरह से क्या होता था, एकता नहीं था। तो उसको एकता देने के लिए क्या किया गया, जितने भी राइट सभा आसाम में थे उसको फिर एक ग्रुप में लाया गया, एक सेंट्रल कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का नाम रखा गया
द ऑल आसाम रायट सभा। इससे क्या हुआ, सभी रायट सभा एकजुट हुए और उनको एक रायट सभा गठन करने का एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव मिला। और ऑल आसाम रायट सभा का जो पहला मीटिंग था वो हुआ था आपका तिलिकिया में, जो कि जोरहाट में था, और डेट था 8 अप्रैल 1933। और वो जो पहला मीटिंग था वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवीन चंद्र बरदोलाई के अंडर में हुआ था। इन द सेकेंड सेशन हेल्ड एट डेरगांव अराउंड 3000 पीजेंट्स वेयर प्रेजेंट। और इसका जो सेकेंड मीटिंग हुआ था डेरगांव में, जिसमें लगभग 3000 पीजेंट्स ने हिस्सा लिया था। During the period between 1934 to 39, around 300 राइट सभा were established in different parts of Assam। और 1934 से लेके 39 तक आसाम में ऐसे बहुत सारे राइट सभा बनाए गए। ऐसा कहा जाता है कि 1934 से लेके 39 तक लगभग 300 राइट सभा आसाम में बने। By the end of 1940, the Right Sabha lost its vigor and in many parts the Right Sabhas were included within the Provincial Congress Committee। ऐसा कहा जाता है कि 1940 के आते आते ज़्यादा राइट सभा क्या हो गए, मिक्स हो गए आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में। यानी कि धीरे धीरे से राइट सभा का इम्पोर्टेंस जो था वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि राइट सभा मर्ज हुआ आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में। और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। Thank you very much for watching जीत की पाठशाला।